मैं क्या बताऊं, सभी बहनों ने मुझे इतना अच्छा बताया है और मैं भी उससे सहमत हूँ। जब तक कि ये बेटा और बेटी का सोच नहीं बदलेगा, इक्वल, मतलब हम नहीं जज करेंगे एक तराजू पे। जैसे बेटा भी है तो चलो चाय बना के लाओ, पानी गर्म करके दो, मुझे डोर बेल बजाई तो खोलो गेट, मुझे रिस्पॉन्ड करो और वेलकम करो। मुझे भी कोई गेस्ट आता है तो तुम भी वेलकम करो। बेटियाँ क्यों पानी लेके आए और वो उसका नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ भी चाहिए, अंकल चाहिए, दादी माँ चाहिए, क्यों वो भी करे। जब हम इक्वल की बात आते हैं कि हमारा वो उसका बराबर बराबर हो, तो मेरा यहीं से शुरू होता है और वो सोच जन्म से होता है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो बेटा है, कल मेरा करूँगी, सही पाऊँगी तो करूँगी। मैं गलत कर दूँ, कोई भी आया तो क्या मुझे कानून की जानकारी है, उसके लिए मुझे बैठाया गया है तो मैं लिखते पढ़ते चढ़ूँ कि मैं उसको जांच लूँ कि क्या इसमें सही हकीकत हुई या नहीं हुई। मेरा जांचना है। यदि बच्ची के साथ होती है तो मैं जांचना नहीं है, मुझे देन एंड देयर करना है। आजकल मैं ये फील कर रही हूँ कि मदर साइड से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हो रही है, मदर केयर नहीं कर रही। मैं भी छोटी थी तो हमारी दादी माँ, बड़ी माँ, तो मैं जैसे जैसे बच्ची थी बड़ी होती रही, उनके साथ सो रही थी, उठ रही थी, बता रही थी, वो मेरी फ्रेंडशिप के लिए वो सारा शेयर कर रही थी मुझे। आजकल मैं देखती हूँ मदर उधर और बेटी उधर, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। ये क्या मुझे जानकारी देगा? ये तो इंटरटेनमेंट के लिए है, मैं इससे जानकारी उतना ही लूँगी। हाँ गूगल बाबा ये आज क्या है, ठीक है ओके मैडम ये रख दिया, उसके अलावा कुछ नहीं मैं समझती इसका इम्पोर्टेंस। आजकल ये समझ चला हुआ ऐसे फोटो और दुनिया को दोबारा, अरे मैं सुंदर हूँ, मैं अपने लिए हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, खुद के लिए हूँ। दूसरा जान के क्या करेगा मेरा, दूसरा मेरा बॉडी देख के क्या करेगा? इसी के कारण दूसरा पुरुष मुझे उसमें देख रहा है, क्योंकि मैं ये फेसबुक पर एकदम अपलोड कर रही हूँ लेटेस्ट। जो मेरे चाहने वाले बंदे हैं वो मुझे लाइक पर लाइक भेज रहे हैं, थोड़ा सा और फोटो दीजिए, न्यूड छोटे छोटे टॉप वाले। उनका मानसिकता है। मैं एकदम मॉडर्न ख्याल की हूँ, मैं एकदम मॉडर्न हूँ और मॉडर्न ड्रेस पहनती हूँ और खुला विचार से रखती हूँ, एकदम विचार मेरा ओपन है। मेरा भी मस्ती करने का मन होगा तो मैं भी मस्ती करूँगी, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन मैं इसको मिसयूज़ नहीं करूँगी। मेरा भी दिल है, मैं भी इंटरटेनमेंट करूँगी, कौन सी दिक्कत है? कहीं लिखा है कि आप इंटरटेनमेंट ना करें, हाँ गलत ना करें, ये लिखा है। मैं गलत करूँगी तब ना, अनैतिक रिलेशन बनाऊंगी तब ना, लेकिन इंटरटेनमेंट करने के लिए, फ्रेंड बनाने के लिए किसी ने नहीं रोका है। सभी बना सकते हैं, सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है, उसकी लिमिट है, उसमें रहना है मुझे। तो जैसे जैसे मेरा मानना है कि आप सशक्त हो रहे हैं, अपनी हर चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने रेपुटेशन पर भी। मैं औरत हूँ, ऐसा 4 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में बहाल हूँ, हमारे इतने साल जॉब के हो गए। मैं यही फील करी हूँ कि आप औरत हैं तो आप प्रकृति के धरोहर हैं, आप अनमोल रत्न हैं। ये समाज की इतनी अड़ नहीं है अपने हस्बैंड से, इसके लिए उसका दोस्ताना रिलेशन होना चाहिए, घर से ही होना चाहिए, ताकि बाहर में आज दिन मैं बहुत महसूस करती हूँ वुमेन पुलिस स्टेशन में, मेरे मतलब हर माह में 150 से 200 आवेदन आते हैं, तरह तरह के मेरे दिमाग से पड़े। मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे कितना सीख रही हूँ मैं, ऐसा फील होता है मुझे एज ए 50+। प्रतिदिन मैं सीख रही हूँ नए बातों को। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप खूब मॉडर्न बनिए, खूब आगे बढ़िए, खूब सशक्त होइए। और हम लोग तो आदिकाल से सशक्त हैं। महासरस्वती और महाकाली और महालक्ष्मी सिंह की सवारी करने वाली है। उस जमाने में बुलेट नहीं था, सिंह की सवारी थी। आज आप बुलेट चला रहे हो, कार चला रहे हो, हवाई जहाज चला रहे हो, बुलेट प्रूफ सब चीज़ चला रहे हो। तो उस ज़माने से हम लोग हैं। हमें अपने आप को एकदम बैलेंस करना है और दिखावा और फालतू चीज़ नहीं, एकदम कोर्ट मैरिज दहेज का मतलब विरोध करिए। कोई फालतू एक रात में 10-10 लाख रुपया उड़ा दिया, 1000 प्लेट 2000 प्लेट, ये गैदरिंग, ये सबको बंद करना है एकदम। इसी तरह हॉल में गए, सबको बुलाया, सिग्नेचर किया, मैरिज हो गया, थाली बजाया, कुछ खा लो, जाओ, आप भी उधर जाओ, मैं भी इधर जाऊँ। हम में से कोई भी एम्पावर्ड नहीं है। जीवन के किसी न किसी मोड़, किसी न किसी पड़ाव पे हम सब उस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। चाहे वह दबाव फैमिली की तरफ से हो,
और सबसे बड़ा दबाव तो ये जो जेंडर कंस्ट्रक्शन है। हम जब पैदा ही होते हैं तो हमें जो गुड़िया थमाया जाता है, हमें जो कपड़े पहनाए जाते हैं, उस समय तो बच्चा सोच भी नहीं सकता, उसकी कोई सोच नहीं होती। वो सोच हम पैदा करते हैं, और हम महिलाएं। एंड मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आप किससे लड़ रहे हैं? पैट्रियार्की को नर्चर हम विमेन करते हैं। ये रूल कब बना कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं हम अपनी बेटों को फ्रॉक पहनाते हैं, अपने बेटों को गुड़िया लाकर देते हैं खेलने के लिए। अगर घर में मेरा बेटा रेप करके आता है, उसे बाहर कर देते हैं। बाहर लड़के जाके ईव टीजिंग करते हैं, आपका बेटा किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है, इट्स ओके विथ एवरीबडी। My boy child can go outside and do whatever he feels like doing. And when he comes back home, हम महिलाएं छुपा लेते हैं, पति से नहीं बताते हैं, दूसरों से नहीं बताते हैं। And then फिर we think that yes, we are empowered and we need something from the government, we need something from the social organizations. No, we don't need anything. We need to self retrospect. अवलोकन कीजिए, अपने आप में सोचिए कि क्या हम अपने लड़का लड़की को एक तरह से पाल रहे हैं, उनको वो वैल्यूज दे रहे हैं जो दोनों को एक बराबर नजरिए से देखने के लिए मजबूर करे। Yes, she is a girl, she has an identity and you have to respect her decision. बस इतना ही चाहिए। और जिस दिन हम अपने बच्चों को इस तरह से पाल पोस कर बड़ा कर देंगे ना, हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। समाज बदल जाएगा, समाज हम ही बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे में वो कैपेसिटी है। मेल मेंबर्स नहीं रहते हैं घर में बच्चों को सिखाने के लिए, वो नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं उनको। उनकी हर गलती हमारी नज़र के सामने से होकर गुजरती है। और सर मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूं? जब मैं जाती हूँ काम करने, मेरे साथ अभी प्रॉब्लम ये लास्ट टाइम मैं एडॉक टीचर थी, ठीक है, चाहे आप एडहॉक ही है, यू हैव अ राइट टू आस्क फॉर इट। यू हैव अ राइट एडहॉक। और मैं आई एम एन यूनिवर्सिटी टीचर, आई एम एन इंडिविजुअल लाइक यू। तो ये चूज क्या वो आपका था मैम, आप रिजाइन दे सकती थी ना। तो हमारे साथ No, then we are not empowered. Let her finish. If we are in an organization, our organization has a responsibility towards us. हमने चूज किया काम करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उस परिस्थिति में भी काम करने के लिए चूज किया कि अमानवीय, I don't have a right to choose. Then why we are talking about empowerment? जब हम नहीं चूज कर सकते तो गांव की एक महिला, गांव की एक लड़की फिर क्या चूज करेगी? हमें तो फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, सही है, करना है, और हम सबका समाज के प्रति दायित्व है। हम अपने लेवल पर हम सिर्फ महिलाओं की बुराई करना बंद कर दें। हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, आई लिसन एवरी डे, उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, उस लड़का का गर्लफ्रेंड है, ऐसी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? इट्स द राइट टू चूज। It's my decision, the way I live. It's your decision, the way you live. I respect each and every decision of yours, and that's only is empowerment according to me. Then what are the things that you want this should be changed for a woman who is a mother? मैं तो ये मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, और मेरी आप सब से दरख्वास्त है, आप जितना समय हम लड़कियों को सुधारने में लगाते हैं ना, उसका आधा समय हम अपने लड़कों को सुधारने में लगाते हैं। मैम मैं तो इक्वल मेरे मैं अपने लड़का मेरा बड़ा बेटा है, मेरी बेटी हमेशा उस पर हावी रहती है, मेरा हस्बैंड से हमेशा झगड़ा होता है, तुम उसको कुछ नहीं बोलती हो। अरे उसको बोलने के लिए बहुत समाज है, बहुत लोग बोलेगा उसको। मैं हमेशा अपने बेटे को ही बोलती हूँ, तुम सुन लोगे तो क्या होगा, तुम तो बड़े हो।
so that at least he learns कि लड़की भी बोल सकती है और हम सुन सकते हैं। तो कम से कम एक मैं अपने फैमिली के स्तर पे एक कर रही हूँ। बदलना है ना, सोच बदल जाए। मेल सोच, सोसाइटी का मेल सोच को चेंज करेगा। ये जितनी भी गर्ल्स हैं, लेडी है, सभी सिक्योर होगी और सभी सुरक्षित रहेगी और सभी बोल्ड रहेगी। वो तो बोल्ड है आदिकाल से। हमें क्या कोरोना में महिलाएं कम मरी। वी आर नॉट बायोलॉजिकली इंफीरियर, दैट इज द रॉन्ग नोशन दैट वी हैव। वी आर बायोलॉजिकली मच सुपीरियर। महिलाओं का डेथ रेट कम होता है किसी भी महामारी में, आप देख लीजिए, रिसर्च ये प्रूव करता है। ईश्वर के द्वारा ही वहाँ स्टार्ट हो गया घर की प्रॉब्लम। अब कभी आपको अपनी नंद से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी सास से आ जाए। अब भले भला अगर आपका पति आपको सपोर्ट कर दिया, लाइक जोरू का गुलाम हो गया, कि तुम तो अपनी जोरू का ही बात सुनता है, तुम क्या बोलेगा। अब वहाँ उसको इग्नोर किया जाने लगा। तो अब देखिए स्टार्ट हो जाता है। हम लोग भी एजुकेटेड थे, पढ़ रहे थे, तो कभी घर का तो माहौल ज़्यादा देखे नहीं। अब आए ससुराल, तो अपनी ही बात हम बता रहे हैं, आए ससुराल तो वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज। और शायद मेरे बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे फादर सर्विस में थे और मेरी शादी एकदम आ गई, मतलब उसको क्या बताए भाई, कल्चरल घर है मेरा, पूजा पाठ से रिलेटेड घर है मेरा। वहाँ दिन भर पूजा पाठ, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग। एकदम आप शादी हुआ है और आप आ जाइएगा दूसरे कल्चर में, तो एडजस्ट करना तो मुश्किल। एक तो हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई लोग के साथ फिट हो जाए। अब उसमें थोड़ा फ्रीडम की कहीं कुछ बात हो जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाए। अब वहाँ पर होता है, कभी तो याद आता है कि मम्मा ने कहा था कि छोड़ो एडजस्ट कर लेना, कभी अपना मन करता है कितना एडजस्ट करोगे। ये स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। और वहीं से आपके अंदर अगर किसी बात के लिए मन में आ गया भाव कि ये गलत हो रहा है, तो आप एक बार दबाओगे, 2 बार दबाओगे, दबता नहीं है और वहाँ पर चालू हो जाता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को ये बता दिया जाता था छोटे में, ये अब सुने हुए हैं कि तुम लड़की हो, तो वो भी एक तरह का पिंच करता है कि स्ट्रगल करेंगे, पता नहीं सक्सेस होंगे कि नहीं। वो डाउट्स वाला बात आ जाता है। और वो डाउट जो है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। अगर कुछ लोग ऐसे ना मिले होते हैं, जैसे हमारी फ्रेंड कहिए, दीदी कहिए, जो भी कहिए, श्रुति सिंह है, हम समझते हैं कि अगर ये नहीं होती, इनसे मेरा परिचय नहीं होता, तो शायद हम आज फिर आप लोग के साथ नहीं होते या यहाँ अपनी बातें नहीं रख पाते। ये वैष्णवी दी हैं, तो कहने का मतलब है कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है ना, किसी का अंदर में वो बात है, लेकिन बाहर वो आती है, पैसा कमा के घर ले जाती है, बस उसके लिए आती है। तो अपने हिम्मत से निकल जाना ही सशक्तिकरण है। उसमें अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना परिवार के योगदान की हिम्मत नहीं आती है। हाँ, लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, आगे बढ़ भी जाती हैं, फिर भी उनको आगे चल के समाज से, दोस्त से, महीन से, अपने ऑफिस में वो झेलना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा नींव क्या है? परिवार है। और हम जिस लोगों के लिए काम की बस उसका सेवा करें, हम उसको भी दोष नहीं देते हैं। दोस्त मेरे किस्मत में था, हुआ, लेकिन स्ट्रगल लाइफ मेरा जब शुरू हुआ, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई 2007 में, लोगों ने तब भी कहा कि तुम डाइवोर्स क्यों नहीं देती है। हम दीदी से बात की, हमने साला जो जिंदगी मिला नहीं उसको डाइवोर्स क्या देना। हम बोले डाइवोर्स दे के क्या करेंगे, कभी मेरा मन सनके तो उसका कलर पकड़ के खींच के मारेगी भी तो सही। तो हम सोचे अब मेरा मन होगा उसको पकड़ के लेके चलेंगे भी। पहली पत्नी में दर्जा तो हमारा ही है, इतनी बेवकूफ़ी क्यों करें। और हमको दूसरी शादी करनी नहीं है, शादी का मजा तो हम जान गए हैं। हमको मेरा बोल्डली जीवन तब मिला 2007 में, जब मैं दूसरी शादी की। 2008 में हमने सिलाई का शुरू किया, घर से पढ़ाई शुरू किया और सिलाई शुरू किया। बीआरसी विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र, हाथ में छाले पड़ते थे। मेरे पिताजी साथ में बैसाखी ला के दिए, ये बैसाखी लाए कि बेटा तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम चलो। तब हम नींद का गोली खा खा के सो रहे थे। 4 में डॉक्टर जवाब दिया महावीर कैंसर में बचेगी नहीं, 8 अब 7 हो गए। अब क्या बनाया था कि विकलांगों का विवाह करके कौन सा समाज कल्याण का बात होगा। तब हम ये बोले थे, ये बताइए जिसका सपना नहीं होगा क्यों कमाएगा, कुत्ते भी अपना पाल लेते हैं पेट। तो अगर किसी लड़के या लड़की का शादी का इच्छा हो, उसके परिवार का इच्छा हो, उसके जीवन साथी का इच्छा हो, तो फिर वो कमाने के लिए सोचा, कमाएगा तो वो अपना आसरा ढूंढेगा और तब आपको भी देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। अब चाहे वो नगर निगम में ठेला लगाने का हो या फिर एसएचजी में ग्रुप बनाने का हो, है ना। तो ये हम लोग 2016 में ये विवाह शुरू किया और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को प्रोत्साहित किया। 2016 में बिहार सरकार द्वारा विवाह प्रोत्साहन राशि शुरू किया गया। ये हमारा अचीवमेंट, ये एक केवल विवाह संबंधित अचीवमेंट है जिसको लोग अचीवमेंट मानता नहीं है। और रह गई बात विवाह की, तो विवाह जो हमने अपने बारे में बताया, हम अपने विवाह से भी खुश हैं और छोड़ने से भी खुश हैं। और ऐसा नहीं कि हम छोड़े, हम रखे हुए भी उससे भी हम खुश हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं और हमको मालूम है कि आज हमारी इच्छा करी
के तो भाग नहीं सकता है। और सच्चाई है कि आज इंसान चाहता है कि हम साथ में रहें। हम आज़ाद हैं, हम नहीं चाहते तो नहीं बात करेंगे, मन करेगा तो कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और लड़कियों के पीछे, अगर आपका हस्बैंड छोड़ा है तो आप इतने सच के क्यों चलते हो? यार खुद को दिखाने के लिए, किसी को देखना है इच्छा है वो देखे, हम खुद के लिए सचते हैं, लोगों के लिए सच जरूरी थोड़े है। तो ये सशक्तिकरण का एक बड़ा वो है कि आप खुद बोल्ड बनो। सरकार तो फिर करने ही लगेगी। बहुत बढ़िया आरती मैम, आप भी अपने विचार रखिए। और टॉपिक आज का था, हम एक्चुअली बीच में आए थे, मैं एक बार फिर से बता दूं। टॉपिक था हमारा कि महिला सशक्तिकरण कितना पूरा कितना अधूरा। अभी भी हम अचीवमेंट्स की, जैसे सारे लोग यहाँ पे अचीवमेंट सपोर्ट के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि विमेन एम्पावरमेंट पता नहीं अपने आप में बहुत ख़तरनाक सा भी वर्ड है और बहुत अच्छा सा भी वर्ड है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। विमेन एम्पावरमेंट क्योंकि अगर आप देखिएगा तो सोसाइटी में इल्स भी है और प्लस भी है। तो विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को एम्पावर होना चाहिए। तो एम्पावरमेंट वर्ड पे जाके ना चीज़ें फंस जाती हैं। तो जैसा मैम ने कहा, वन शुड बी इंडिपेंडेंट इन हर थॉट्स। तो अगर लड़कियां अपने सोच में इंडिपेंडेंट हैं तो मुझे लगता है कि रियली शी इज़ एम्पावर्ड। सोच कहने का मतलब मेरा जब जन्म हुआ तो उस समय तो आई वॉज इनोसेंट, मैं कुछ सोच नहीं सकती थी। व्हेन आई ग्रू at the age of 10 years, 12 years, then I started thinking about myself. So everybody. एक्चुअली हम लोग खुद के हस्बैंड को तो बता देते, बाकी उसको कैसे बताएं? जैसे आपके विचार सुन के तब समझ में आता कि वो, जैसे मैं तो सीख रही हूँ आपसे सुन के, लेकिन वो कहाँ से सीख पाएंगे? सही बात। सोच में बदलाव होगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। इनके लिए क्लैप कर दीजिएगा प्लीज। कम समय में बोला। दीदी आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि हाँ कोई दिक्कत डरना नहीं है, मैडम सामने ही है। मन की बात बताइए कि क्या फील करती हैं। जैसे आप भी इस पोजीशन पे हैं, घर का भी प्रेशर है, बाहर का भी प्रेशर रहता है, तो कैसे दोनों को मेंटेन करती हैं? क्या सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं? मैं इनकी तरफ से दो लाइन बोल देती हूँ। जी जी जी। ये हमारी हवलदार है और इनका नाम नंदिनी जी है और ये काफ़ी मतलब समझदार महिला है और ये इन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। ये जब 27 ईयर की थी तो इनके हस्बैंड का डेथ हो गया। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। एक बेटी है जो बेंगलोर में जॉब कर रही है, 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर हैं और अपने घर को बहुत ही अच्छा से संभाल के ले चल रही है। इन्होंने घर भी एक अपने गांव पे बनाया है और अब बेटे की शादी करने वाली है। नंदिनी जी संदेश और क्या महिलाओं का संदेश है? महिलाओं को सबसे पहले कि अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा फल जरूर मिले। बहुत सही है। ना महिलाओं को सीखना पड़ेगा खुद। दूसरी बात है कि हम लोग अभी जिस फेज को देख रहे हैं उसमें मैडम लोगों को जो सर्विस में प्रॉब्लम होता है, उनको छोड़ देते हैं आपके कहने पर। इस बात को उसने मेरी डायरी में लिख दिया। पूरे जिंदगी अगर आप उस महिला का स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक फौजी की तरह देखिएगा। उसने अपने पति को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, क्योंकि बहुत कम एज में उसकी कहते कि मैडम मेरा ये वाला काम करवा दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता और मैं इसी से मुझे लगता है कि नहीं, अगर मुझे तकलीफ भी है तो मुझे उससे ज़्यादा कई गुना खुशी है और मैं सबका काम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को देख लें, हम धन्य हो जाते हैं, कोई और पुरुष भी, और इसी से हम खुशी फील करते हैं। बाकी महिलाएं जो भी करती हैं उसका प्रेस करके मैंने अब रुक नहीं